आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 15 द मिस्टीरियस विजिटर 1 यानी द मिस्टीरियस विजिटर का ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट हम इस चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले द मिस्टीरियस विजिटर 1 के बारे में जान लेते हैं। द मिस्टीरियस विजिटर 1 ये एक नोवेल का ही हिस्सा है जो नोवेल लिखी हुई थी हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स जिनका जन्म 1866 में हुआ और इनकी मृत्यु 1946 में हुई। ये लंदन के ही एक जगह ब्रोमली में जन्मे थे। इन्हें याद किया जाता है इनकी साइंस फिक्शनल नॉवेल्स पर। इनकी ज़्यादातर स्टोरीज़ पर फिल्म बन चुकी हैं और इनकी बेस्ट नोन वर्क्स में से हैं कुछ द टाइम मशीन, ये इनकी फर्स्ट मॉडर्न साइंस फिक्शन स्टोरी थी। नेक्स्ट है द इनविजिबल मैन जिसका छोटा सा हिस्सा अब हम पढ़ने वाले हैं, और है द वार ऑफ द वर्ल्ड। ये इनकी मशहूर नॉवेल्स में से कुछ हैं, बल्कि इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स लिखी हुई हैं। चलिए अब हम इनकी नॉवेल के एक छोटे से पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक छोटा सा हिस्सा है H.G. वेल्स की नॉवेल द इनविजिबल मैन का। ये कहानी है एक साइंटिस्ट की जो रहस्य पता करता है अदृश्य होने का और इसे वो अपने आप पर ही आजमाता है, पर लेकिन वो फिर से वापस पहले होने में नाकामयाब हो पाता है। वो पहले जैसा नहीं हो पाता, इसलिए वो एक साधारण से इंसान की तरह दिखने के लिए अपनी फेसिस पर बैंडेजेस लगा लेता है, हैवी कोट पहन लेता है और ग्लव्स पहन लेता है अपने हाथों में। पर उसका ये रहस्य तब लोगों को पता चलता है जब वो अपनी मकान मालिक से बहस कर रहा होता है, और इनकी बहस की वजह से ही जहाँ ये ठहरे हुए हैं उस शहर के सभी लोगों में हलचल मच जाती है। अब हम इसकी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई है। यहाँ पर ये विजिटर कोच एंड हॉर्स एक जगह है, एक इन जहाँ पर लोग ठहरा करते हैं, उस जगह का ये नाम है। इस जगह पर ये ठहरे हुए हैं और इसी जगह पर ये सुबह के 5 बज चुके हैं। सुबह के 5 बजे ये विजिटर अपने रूम में वापस आते हैं। कहीं बाहर गए हुए थे और 5 बजे सुबह के अपने रूम में वापस आ जाते हैं। जहाँ ये ठहरे हुए थे वहाँ पर पर्दे और दरवाजे बंद हैं, कोई भी इनके पास नहीं जाना चाहता। ये खाना मंगाते हैं पर कोई भी इनकी गुस्से भरी आवाज़ का जवाब नहीं देता। ये एक स्पेशल दिन है। ये जो इंसिडेंट हो रहा है, जो भी ये घटना घटने वाली है इसमें, इस दिन के बारे में यहाँ पे पहले एक छोटे से पैराग्राफ में बताया गया है कि ये एक स्पेशल दिन है इस शहर का, जिस दिन लोग छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं रोड पर और कुछ फूड्स बेचा करते हैं, कुछ स्वीट्स बेचा करते हैं, कुछ कैंडीज़ बेचा करते हैं। चाहे वहाँ पर पुरुष हो या स्त्री, सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। बच्चे खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और लोग बहुत ही खुश थे। कुछ लोग उस इन में जहाँ पर ये ठहरे हुए हैं वहीं पर कुछ लोग एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर बातें कर रहे हैं एक चोरी के बारे में जो वहाँ ही के एक प्रीस्ट के हाउस में हुई है। और सभी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी मतें बता रहे हैं कि क्या हो सकता है कि किसने की होगी। इस तरीके से कुछ बातें चल रही हैं। मिस्टर हॉल जो वहाँ के पब के ओनर है, जो ये जहाँ ये इन है वहीं पर एक पब भी है, वहाँ के ये ओनर है मिस्टर हॉल, और उन्हीं के साथ सैंडी वोर्जर जो लोहार है, ये यहाँ से गए हुए हैं मिस्टर शकलफोर्ड के पास जो न्यायाधीश हैं, और उनसे सलाह लेने के लिए कि वो इस इंसान का, इस मिस्टीरियस विजिटर का क्या करें। उस पब में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी पब में लोग बैठे हुए हैं, वो इस मिस्टीरियस विजिटर के रूम में जाने से डर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि वो रूम में क्या कर रहा है, बट वो वहाँ की आवाज़ें सुन सकते हैं क्योंकि वो बार बार आगे और पीछे बार बार चल रहा है और भगवान को कोस रहा है, बोतल्स को तोड़ रहा है। उस अंधेरे कमरे से के अंदर से वो गुस्सैल इंसान पर्दों के पीछे से देखता है और उस इंसान पर चिल्लाता है जिसे वो पर्दे के पीछे से देख सकता है। वहाँ उस रूम के बाहर जितने भी लोग होते हैं वो इशारे करती हैं उस इंसान, इस मिस्टीरियस विजिटर के रूम की तरफ को, और बड़ी ही उत्सुकता से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। देखो वो इंसान है ये, ठीक है, जो चिल्ला रहा है।
अब वो फिर दोबारा से वो मिस्टीरियस विजिटर फिर से चिल्लाता है क्योंकि इसका खाना इसके पास नहीं लाया गया और साथ ही इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसने हैवी कोट्स पहने हुए हैं, इसने बहुत सारी ग्लास बोतल्स भी तोड़े हुए हैं अपने रूम के एक कॉर्नर में। करीबन 12 बज चुके हैं और ये 12 बजे अपने रूम से बाहर आते हैं और मिसिस हॉल को आवाज़ लगाते हैं। मिसिस हॉल कौन है? इनकी मकान मालकिन। मिसिस हॉल को आवाज़ लगाते हैं और कुछ लोग मिसिस हॉल को ढूंढने लगते हैं ड्रिंकिंग रूम में। और कुछ ही समय बाद, थोड़े ही समय बाद, मिसिस हॉल एक पेपर के साथ आती है जिस पेपर में लिखा हुआ है कि इस विजिटर को कितना पे करना है। मिसिस हॉल कहती हैं कि यहाँ से जाने से पहले आपको मेरा सभी चीज़ों की पेमेंट करनी होगी, क्या आप ये नहीं करेंगे? तो ये विजिटर कह रहे हैं कि ये पहले ये बताइए कि ये क्या वजह है कि आप मेरा खाना मेरे पास नहीं लेकर आ रही। आपको क्या लगता है कि मैं बिना खाए रह सकता हूँ? ऐसा वो चिल्लाकर कहती है। तो मिसिस हॉल इस पर कहती हैं कि क्या वजह है कि आप मेरे पैसे मुझे नहीं दे रहे हैं, और यही मैं जानना चाहती हूँ। और आप बिल्कुल भी हम पर गुस्सा नहीं हो सकते अगर आपका फूड लेट आए, क्योंकि आप पहले से ही 5 दिन लेट हो मेरी पेमेंट पूरी करने में। आपने मुझे करीबन 5 दिन लेट हो चुके हैं अपना किराया देने में। अब ये विजिटर फिर भगवान को कोसता है, ठीक है, गॉड को कोसता है। भगवान ये मेरे साथ क्यों होता है ऐसे, इस तरीके से भगवान को कोसता है। और यहाँ पर फिर दोबारा से कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम बार बार ये ऐसे चिल्लाते क्यों हो, और ये भगवान को कोसना वाली जो बातें हैं ये अपने अंदर ही रखो। विजिटर इतनी बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वहाँ के जितने भी लोग हैं, ड्रिंकिंग रूम में बैठे हुए लोग हैं, वो सभी इनकरेज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं मिसिस हॉल को। मिसिस हॉल की वाहवाही कर रहे हैं क्योंकि मिसिस हॉल इस आर्गूमेंट को, इस बहस को जीत रही हैं। अब इतने में जो ये विजिटर हैं ये थोड़े परेशान हो चुके हैं क्योंकि सभी साथ इनका मिसिस हॉल का ही दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं लुक हियर द गुड वुमेन, यानी वो उस वुमेन को, मिसिस हॉल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मिसिस हॉल इस पर क्या कहती हैं कि मुझे इस तरीके से गुड वुमेन कहकर शांत करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मेरे पास अभी तो यहाँ पे मिस्टर विजिटर कहते हैं, मिस्टर विजिटर कहते हैं ये इनविजिबल मैन कि मेरे पास अभी पैसा नहीं आया है, बट मेरे जेब में कुछ पैसे रखे हुए हैं मेरी पॉकेट में। और जैसे ही वो अपनी पॉकेट में हाथ देते हैं पैसे निकालने के लिए, तो मिसिस हॉल इन्हें कहती हैं कि पहले तो आप जब पेमेंट कर रहे थे तो आपके पास बहुत ही कम सिक्के बचे हुए थे। आपने ये कहा था कि आपके पास बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं, बहुत ज़्यादा कम कॉइन्स हैं। तो मिस्टर विजिटर कहते हैं कि मैंने कुछ और कॉइन्स ढूंढ लिए हैं, ये इनका जवाब होता है। मिसिस हॉल कहती हैं कि आपने ये कॉइन्स ढूंढे कहाँ से हैं मिस्टर विजिटर को। यहाँ पे जो विजिटर हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है इस बात को सुनने के बाद कि आप क्या कहना चाहती हो, ये चिल्लाकर वो कहते हैं और अपने कदमों से ज़मीन पर पटकते हैं गुस्से से। मिसिस हॉल कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो, कि पहले खाने से पहले जो भी आप खाना चाहते हो या फिर कुछ चीज़ लेना चाहते हो उससे पहले मुझे बहुत सारी बातें जाननी है। ऐसी कुछ 1-2 और भी बातें हैं जो मुझे पहचाननी है, मुझे जाननी है उन चीज़ों के बारे में। मुझे और इन सभी लोगों को, सभी को जवाब चाहिए। अब मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे चेयर के साथ क्या करते हो, क्यों तुम्हारा रूम हमेशा खाली रहता है और दोबारा तुम वापस रूम में कैसे आ जाते हो। क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन इन्हें इसलिए पूछ रही हैं, यहाँ पे जो ये इनविजिबल मैन है ये बार बार कमरे से गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनविजिबल मैन है ये अपने क्लोथ्स निकाल देते हैं तो वहाँ पर दिखते भी नहीं हैं और फिर वापस अपने क्लोथ्स पहनकर फिर दोबारा से दिखने लगते हैं। तो उन्हें यही इसलिए पूछ रही हैं कि तुम कभी भी रूम से गायब हो जाते हो, नहीं दिखते हो और पता नहीं कब में अपने रूम में वापस आ जाते हो। मैं ये सारी बातें जानना चाहती हूँ। विजिटर, ये इनविजिबल मैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है इन बातों को सुनते ही, और वो गुस्से में अपना हाथों को ऊपर उठा लेता है और चिल्लाकर कहता है बस रुक जाइए। और इतना काफ़ी था, इतनी ज़ोरदार आवाज़ में ये कहता है कि जिससे मिसिस हॉल बिल्कुल चुप हो जाती है। अब ये विजिटर गुस्से में कहता है कि तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ, यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु एम आई, कि तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या चीज़ हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ओ बाय गॉड, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ।
इतना कहते ही वो अपने हाथ को अपने फेस पर रखता है और कुछ चीज़ अपने फेस में से निकालता है, और निकालने के बाद मिडल से उसे निकालता है, तो उस मिडल में जहाँ से उसने उस चीज़ को निकाला है वहाँ पर एक ब्लैक होल था, यानी उसके चेहरे में एक ब्लैक होल बना हुआ था। अब ये क्या निकाला था उसने? ये एक नोस निकाली थी उसने, नकली नाक जो लगाई हुई थी। इसको वो निकालने के बाद उस चीज़ को निकालते ही उसे मिसिस होल के हाथ में रख देता है। मिसिस होल उस चेहरे को देखती है जिसमें एक डार्क होल बना हुआ है, और फिर अपनी हाथ पर देखती है कि जो चीज़ उसके हाथ में रखी हुई है वो उसके हाथ से नीचे गिर जाती है फ्लोर पर। ये एक नाक थी, एक गुलाबी नाक, एक आदमी की। जितने भी लोग वहाँ ड्रिंकिंग रूम में हैं वो सभी चिल्लाने लगते हैं हैरानी से, जब वो विजिटर अपनी चश्मों को, अपनी ग्लासेस को निकालता है अपनी आंखों से, क्योंकि जब वह ग्लासेस निकालता है तो उसकी आंखें भी बिल्कुल खाली हैं, वो भी बिल्कुल डार्क दिखाई दे रही हैं। फिर वो अपनी हैट को निकालता है, अपनी टोपी को। अब टोपी निकालेगा तो उसका सिर भी नहीं दिखाई देता। इस तरीके से पूरा डर का माहौल पूरे रूम में फैल जाता है जब वो अपने नकली बालों को और बैंडेजेस को खोलता है। अभी भी सच पूरी तरीके से नहीं पता चला था। मिसिस होल चिल्लाते हुए डर के मारे रूम से बाहर निकल जाती है, और जितने भी लोग थे हर कोई उसे देखना चाहता था कि वो अजीब इंसान दिखता कैसा है, पर वहाँ पर देखने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ना तो इंसान का फेस था ना ही उसके बाल थे। जितने भी उसके बैंडेजेस और नकली हेयर्स उसने निकाले थे वो वहीं पर हवा में तैर रहे थे। जितने भी लोग हैं वो फ्रंट के दरवाजे से, उस जिस पब में वो बैठे हुए थे उसके फ्रंट वाले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं उस कमरे में और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी इंसान, जो भी लोग बाहर वेट कर रहे हैं, जिस इंसान का वो वेट कर रहे थे, जिस इंसान को वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो इंसान एक बिना सिर का इंसान है, जिसका सिर ही नहीं है, उसे वो क्या देखेंगे। अब नेक्स्ट है, एक और लाइन बची हुई है इसमें, छोटा सा पैराग्राफ। जितने भी लोग वहाँ पर उस क्या नाम था इसका, जो भी कोच एंड हॉर्स के बाद जितने भी लोग थे वो भी रोड के बाहर से अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं किस तरीके से अंदर के लोग एक दूसरे पर गिर रहे हैं, वहाँ पर हड़बड़ी मच रही है और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि उस कोच एंड हॉर्स के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीबन 40 से ज़्यादा लोग उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी लोग थे, चाहे वो बाहर सड़क पर जितने भी मिठाई बेचने वाली, कैंडीज़ बेचने वाले लोग हो, एंटरटेनर हो, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, या फिर वो इंसान जिनके बारे में अब तक बात हुई थी हमने पहले चैप्टर में कि कितने सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, ओल्ड पीपल हो या पुअर पीपल, ये सभी मिलकर अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे। और हर कोई एक दूसरे से एक ही समय पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे से बोले जा रहे थे, पर कोई भी एक दूसरे की बातें ध्यान से नहीं सुन रहा था। सिर्फ अपनी अपनी बातें कर रहे थे, अपनी अपनी बड़बड़ा रहे थे, पर कोई भी एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहा था। इतने में ही एक छोटा सा ग्रुप लोगों का, एक छोटा सा झुंड मिसिस होल की मदद करता है मिसिस होल को उठाने में, क्योंकि वो भी गिर चुकी थी। तभी पीछे से किसी की आवाज़ें आती है, कोई शोर शराबे की आवाज़ें से आती है, और लोग अपने पीछे से भीड़ में से भीड़ अपनी जगह बना रही होती है किसी के लिए, किसी 3 लोगों को रास्ता देने के लिए। भीड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए 3 लोग आगे आते हैं। पहले हैं मिस्टर होल, जो मिसिस होल के हस्बैंड हैं और यहाँ के मालिक हैं, यानी इनके मकान मालिक मिस्टर होल, वो जिनका फेस रेड हो चुका है गुस्से से। मिस्टर बॉबी जेफर हैं, जो पुलिसमैन है इस टाउन के, और यहाँ पर वही वेटजर हैं, यानी लोहार। ये तीनों मिलकर आए हैं इस विजिटर को पकड़ने और इसको जेल में डालने के लिए। ये यहाँ पर इस चैप्टर का पार्ट ख़त्म होता है। सेकंड चैप्टर भी हम जल्दी ही इस चैनल पर डाल देंगे। आप सेकंड चैप्टर देखेंगे तो हम आगे की स्टोरी समझ पाएंगे। और अगर आपको इस स्टोरी की अच्छे से जानकारी भी चाहिए तो आप इसकी नोवेल पढ़ सकते हो। इसकी नोवेल है द इनविजिबल मैन, जिसमें आप इसके पहले वाली कहानी और आखिरी वाली कहानी पर पढ़ सकते हो, क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, जैसे हमारी बहुत सारी मूवीज़ आती हैं
ठीक है, एक सीरीज़ के बाद दूसरी मूवीज़, दूसरी के बाद उसकी नेक्स्ट सीरीज़, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज़ हो गई, बहुत सारी सीरीज़ होती हैं, उनमें से ही एक सीरीज़ से बीच में से एक सीरीज़ निकाल ली। उसी तरीके से ये भी एक बहुत बड़ी नोवेल है जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकाला हुआ है। अगर आपको इससे पहले वाली कहानी जाननी है और इससे आखिरी वाली कहानी, तो इसकी नोवेल पढ़िएगा, द इनविजिबल मैन, बहुत ही अच्छी नोवेल है। फिर भी हम इसके चैप्टर नंबर 16 द मिस्टीरियस विजिटर सेकंड को जल्दी ही अपलोड कर देंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आप जल्दी ही इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।